गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग और हम देख रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का सेकंड यूनिट विच इज़ ट्री। उसमें हम देखेंगे कि हर एक ट्री का हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। हमारे बेसिक ट्रैवर्सल होते हैं, जैसे कि प्री ऑर्डर का होता है रूट लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर का होता है लेफ्ट रूट राइट, पोस्ट ऑर्डर का होता है लेफ्ट राइट रूट। तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाली हूँ, वो आप अच्छे से अगर आप समझ गए तो आपको एकदम इजी हो जाएगा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ट्री के जो भी नोड्स होते हैं उस ईच नोड के लेफ्ट साइड पे एक डॉट निकालेंगे और उस डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इज 10, देन 8। हमने 10 से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा प्री ऑर्डर का ट्रैवर्सल होता है रूट लेफ्ट राइट। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम रूट, देन विल गो टू लेफ्ट, देन 7, then 9, then 12, then 11, then 13। अब हम 9 से सीधा 12 पे क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा रूट हो गया, फिर रूट का जो भी लेफ्ट पार्ट था, ठीक है, जो कि 8, 7, 9 था, वो रूट का लेफ्ट पार्ट है, तो वो हमने कर लिया। तो अब रूट के राइट पार्ट पे जाएंगे विच इज़ 12। अब 12 एक रूट है, मतलब एक पेरेंट नोड है 11 और 13 का, तो हम 12 को लेंगे, फिर जाएंगे 11th पे और फिर जाएंगे 13 पे। ओके, and then 10, 8, 7, 9, 12, 13, 11 like that. Now let's see in order. In order में हम क्या करते हैं, हर नोड के नीचे एक डॉट देंगे, ओके, और उस डॉट को ज्वाइन करेंगे। किस ऑर्डर में? लेफ्ट रूट राइट ऑर्डर में। ओके, सो हम स्टार्ट लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड के जो बॉटम का होगा हमारा, जो भी लेफ्ट का है और बॉटम का है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 8, 9, देन अगेन 10, then 11, 12 and 13। ओके, देखो लेफ्ट रूट राइट। ओके, तो अब ये लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया मतलब कहाँ पे जाना है हमें? रूट पे। रूट हो गया मतलब कहाँ पे जाना है हमें? राइट पे। पर राइट पे हम गए, ठीक है, ये राइट सब ट्री हमारा, तो राइट सब ट्री पे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? लेफ्ट को। तो फिर से हम गए 11, देन रूट एंड देन राइट, इसलिए हमारा इन ऑर्डर आ गया 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, नेक्स्ट सी पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, जो भी हमारे नोड हो गए उसके राइट साइड पे हमें एक डॉट देना है और उस डॉट को हम ज्वाइन करेंगे और इस ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे। ओके, लेफ्ट राइट रूट। ओके, देन लेट्स स्टार्ट लेफ्ट विथ देन राइट, अब राइट के बाद रूट। ओके, अब हो गया हमारा ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। लेफ्ट, अब हम कहाँ पे जाएंगे? राइट सब ट्री पे जाएंगे। राइट सब ट्री पे जाएंगे, बट राइट सब ट्री कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लेफ्ट है। सो लेट्स गो लेफ्ट, देन अगेन राइट, देन रूट। अब हमारा लेफ्ट सब ट्री भी हो गया, राइट सब ट्री भी हो गया, अब हम जाएंगे रूट पे विच इज 7, 9, 8, 11, 13, 12, 10। ओके, तो जैसे हमने अभी देखा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, अभी उसी का हम यूज करेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब भी हम ट्री बनाते हैं तो हमें नल पॉइंटर्स देने पड़ते हैं, तो वो नल पॉइंटर्स देने की वजह से बहुत मेमोरी लॉस हो जाती है हमारी। तो वो मेमोरी लॉस ना हो और हमें जल्दी से जल्दी अपना नेक्स्ट प्रीडेसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रीडेसेसर भी फाइंड हो जाए, इसलिए हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम जो भी मतलब नल पॉइंटर्स होते हैं उसको एज अ थ्रेड यूज़ करते हैं टू पॉइंट दैट नोड्स सक्सेसर और प्रीडेसेसर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा ट्री है 10, 8, 7, 9, 12, 15, 18, दिस इज आवर थ्रेडेड बाइनरी ट्री विच आर कनेक्टेड विथ थ्रेड्स। ये जो लाइन से ये चाइल्ड नोड्स को रिप्रेजेंट करती है और ये जो हेड है हमारा, ये एक डिफॉल्ट हेड है, जो भी हमारे लास्ट के है नोड्स, तो जो भी हमारे लास्ट के नोड्स हो गए वो नल हो गए, उनके लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड विल बी नल, सो दैट्स व्हाई वी आर पॉइंटिंग इट्स लेफ्ट चाइल्ड एज अ डिफॉल्ट नोड। सो ये पॉइंटिंग कैसे करते हैं, मतलब कौन सा थ्रेड किसको कनेक्ट होता है, ये कैसे डिसाइड होता है वो देखते हैं। जो भी हमारा राइट नल होगा, मतलब ये, ठीक है, जो भी राइट नल पॉइंट्स टू इन ऑर्डर सक्सेसर। देखो पहले तो आपको ट्री दिया गया होगा, उससे आपको इन ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी देखा कि कैसे फाइंड करते हैं। तो इस ट्री का इन ऑर्डर क्या होगा? 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18। तो इसमें क्या होगा, अभी हमको 7 के राइट चाइल्ड के थ्रेड को पॉइंट करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 के जो भी हमारा सक्सेसर है, इन ऑर्डर सक्सेसर, ये हमारी इन ऑर्डर है और इसमें 7 का सक्सेसर कौन है? 8 है, तो हम क्या करेंगे, 7 का जो भी राइट थ्रेड है वो 8 को कनेक्ट करेंगे।
बट जो लेफ्ट थ्रेड है वो किसको कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट को, क्योंकि जो भी हमारा लेफ्ट थ्रेड होता है वो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर को कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे 7 का तो कोई नहीं है ना, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट नोड को कनेक्ट करेंगे। ओके, देन सेम फॉर 9 का जो भी लेफ्ट नोड है, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड है, उसका नल पॉइंटर है, तो वो हम उसके प्रीडेसेसर को कनेक्ट करेंगे विच इज़ 8। ये रहा 9, इसका प्रीडेसेसर है 8। ओके, तो सेम फॉर ऑल, सबको हम ऐसे ही करेंगे। तो ये अच्छे से याद रखना कि राइट नल पॉइंट्स टू द इन ऑर्डर सक्सेसर एंड लेफ्ट नल पॉइंट्स टू इन ऑर्डर प्रीडेसेसर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्री ऑर्डर सॉरी इन ऑर्डर सक्सेसर एंड इन ऑर्डर प्रीडेसेसर क्या होता है। नाउ लेट्स सी कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन दिया गया होगा कि समझो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स कुछ भी दिए गए होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमें नंबर्स दिए जाते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं। तो कंसिडर करो कि आपका जो भी सबसे पहले आता है, मतलब समझो कि आपका है ए। ओके, देन कंसिडर करो कि ए की वैल्यू है 1, बी की होगी आपकी 2 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे कंसिडर करो। तो देखो, सबसे पहले आपको जो भी मतलब दिया गया होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले जो भी आपको सीक्वेंस में दिया गया है आपको सीक्वेंस में ही लेना है। तो फर्स्ट इज आवर जी, तो आपका जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट नंबर कुछ भी दिया गया होगा उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारा रूट नोड। ओके, इट विल बी आवर रूट नोड। ओके, नाउ लेट्स टेक सेकंड, सीक्वेंस में जाना है हमें। नेक्स्ट इज आवर सी, हमें पता है सी जी के पहले आता है या बाद में, तो पहले, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि सी एज अ स्मॉल डिजिट, तो सी हम लिखेंगे लेफ्ट नोड में, जी के लेफ्ट चाइल्ड में लिखेंगे। नेक्स्ट इज आवर बी, अब बी जी से छोटा है, ठीक है, सी से भी छोटा है, क्यों, क्योंकि बी सी के पहले आता है, तो हम बी को लिखेंगे लेफ्ट नोड में। ओके, देन इज आवर ए, नाउ लेट्स चेक, ए हमारा जी से पहले आता है तो वो छोटा हो गया, सी से भी पहले आता है फिर से छोटा हो गया, बी से भी पहले आता है छोटा हो गया, तो हम बी के लेफ्ट चाइल्ड में लिखेंगे ए को। मतलब देखो क्या होता है, आपका जो भी रूट नोड होगा उससे आपको बाकी के जो भी होंगे वो सीक्वेंस में कंपेयर करने हैं, ठीक है। अगर रूट नोड से बड़ा होगा तो हम उसको राइट सब ट्री में लिखेंगे, अगर रूट नोड से छोटा होगा तो उसे लेफ्ट सब ट्री में लिखेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इज डी। डी क्या होता है हमारा, जी से तो छोटा होता है बट सी से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि सी के बाद आता है, तो हम कहाँ लिखेंगे डी को, सी के राइट चाइल्ड में। नाउ लेट्स सी ई, ई जी से छोटा होता है, सी से बड़ा होता है और डी से भी बड़ा होता है, मतलब डी के बाद आता है, तो हम क्या करेंगे, डी के बाद मतलब ई राइट चाइल्ड में लिखेंगे डी के। सेम फॉर ऑल, मतलब एफ भी वैसे ही करना है। आई एच में देखते हैं, अब आई तो जी से बड़ा होता है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और फिर आई, तो जी के बाद आई आता है, इसलिए जी के राइट चाइल्ड में हम लिखेंगे आई। बट एच जो है वो आई के पहले आता है, तो इसलिए वो आई से छोटा हो गया, तो उसके आई के लेफ्ट चाइल्ड में लिखेंगे हम एच। होपफुली आपको बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा। मैंने जो भी अभी बताया आपको ये स्टेप वाइज लिखना है, एक ही बार में आपको पूरी ट्री नहीं निकालनी है, ठीक है। पहले एक स्टेप में लिखो, पहले रूट नोड निकालो, फिर उसमें अगर लेफ्ट चाइल्ड ऐड करोगे तो वो निकालो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो भी नोड ऐड करोगे वो ऐसे एक स्टेप में नोड ऐड करते जाना। फुल ट्री एक ही आंसर में मत निकालना, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। ओके, नाउ लेट्स सी एल्गोरिथम फॉर नॉन रिकर्सिव प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो यहाँ पे हम स्टैक को यूज करके नॉन रिकर्सिव प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। So non-recursive pre-order traversal of a binary tree can be achieved using a stack data structure. In pre-order traversal, the order of visiting nodes is root, left and right. Okay? जैसे कि हमने अभी देखा कि प्री ऑर्डर की ट्रैवर्सल हम कैसे करते हैं, रूट, लेफ्ट एंड देन राइट। इसका एल्गोरिथम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज एन एम्प्टी स्टैक, पहले तो हमें एक एम्प्टी स्टैक लेना है, उसमें सबसे पहले हमें रूट नोड को ऐड करना है, ठीक है। फिर व्हाइल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जो भी हमने जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक पॉप द नोड फ्रॉम द स्टैक एंड प्रोसेस इट। एग्जांपल प्रिंट इट्स वैल्यू, प्रोसेस मतलब आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक जो भी हमारे स्टैक में है वो हम बाहर निकालेंगे और प्रिंट करेंगे। पुश द राइट चाइल्ड ऑफ द पॉप नोड ऑन टू द स्टैक,
जो भी हमने अभी रूट डाला स्टैक में तो वो पॉप हो गया, तो उसका रूट का जो भी राइट चाइल्ड होगा उस राइट चाइल्ड को हम अब पुश करेंगे स्टैक में। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी पुश द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द पॉप नोड ऑन टू द स्टैक। अब राइट चाइल्ड हो गया, आप लेफ्ट चाइल्ड को डालेंगे, ठीक है, और इसको फिर से पॉप करेंगे। तो पहले बाहर कौन आएगा, लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर राइट चाइल्ड आएगा। सो रिपीट अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। तो ये प्रोसेस हमको कब तक रिपीट करनी है, अंटिल आवर स्टैक इज एम्प्टी। तो इसका सूडो कोड भी है, एक फंक्शन लिया गया है, उसमें हमने पैरामीटर दिया है रूट। इफ रूट इज नल देन रिटर्न। अगर आपका रूट ही नल है, मतलब ट्री नल है, तो कुछ नहीं रिटर्न होगा, जस्ट एम्प्टी, इट विल बी योर एम्प्टी ट्री। लेट्स सी, वी हैव टेकन हियर एन एम्प्टी स्टैक विच इज कॉल्ड न्यू स्टैक। तो हमने स्टैक में सबसे पहले रूट को पुश किया, स्टैक डॉट पुश रूट व्हाइल नॉट स्टैक इज एम्प्टी, मतलब जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक करंट नोड को हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। जो भी हमारे स्टैक में हमने रूट डाला है उसको हम पॉप कर रहे हैं यहाँ पे और उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इफ करंट नोड डॉट राइट इज नॉट नल, मतलब हमारे करंट नोड का राइट चाइल्ड नल नहीं है, तो उसको हम स्टैक में डालेंगे। इफ करंट नोड लेफ्ट इज नॉट नल, स्टैक डॉट पुश, ठीक है। अगर लेफ्ट नोड नल नहीं है तो पहले तो हम राइट नोड डालेंगे, फिर लेफ्ट नोड डालेंगे, ओके। देन ये तब तक चलेगी जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमारा ट्री है, इस ट्री में हमारे एलिमेंट्स है ABDECF, ये हमारा प्री ऑर्डर है गिवन ट्री का। तो इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं। इनिशियलाइज स्टैक एंड पुश रूट A, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा रूट है वो हमने स्टैक में डाला, फिर उसको प्रिंट किया। देन जो भी हमारा उसका राइट चाइल्ड है वो हमने स्टैक में डाला विच इज C, एंड देन लेफ्ट चाइल्ड डाला विच इज B। फिर सबसे पहले बाहर B आएगा, लेफ्ट चाइल्ड है उसे हम स्टैक में ऐड करेंगे, पुश करेंगे विच इज E एंड D। तो हम D को प्रिंट करेंगे और फिर E को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब सब हमारे ट्रैवर्स हो जाएंगे तब हम C को बाहर निकालेंगे एंड C के राइट चाइल्ड को उसमें पुश करेंगे स्टैक में। द स्टैक इज नाउ एम्प्टी एंड द ट्रैवर्सल एंड्स। लेट्स सी हफमैन कोडिंग। तो हमें क्वेश्चन आता है, PYQ है ये, राइट शॉर्ट नोट ऑन हफमैन कोडिंग, कंस्ट्रक्ट हफमैन्स ट्री एंड द प्रीफिक्स फ्री कोड फॉर ऑल कैरेक्टर्स। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि ACEHI एंड उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है कि सिंबल दिए गए होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई होंगी। द हफमैन्स एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय डेविड हफमैन व्हेन ही वाज PhD स्टूडेंट एट MIT। तो आपको शॉर्ट नोट लिखने बोला है तो आप ये लिख सकते हो एक पॉइंट कि हु डेवलप्ड द हफमैन कोडिंग, which was David Huffman when he was PhD student at MIT. This algorithm is basically a coding technique for encoding data. आपको डेटा को इनकोड करना होगा तो आप हफमैन कोडिंग यूज कर सकते हो। सच एन एनकोडेड डेटा इज यूज्ड इन डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स। ये कहाँ पे यूज होता है, डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स में यूज होता है। In Huffman's coding method, the data is imputed as a sequence of characters, then a table of frequency of occurrence of each character in the data is built. देखो इसमें होता है कि आपको डेटा दिया जाता है, उस डेटा को आपको फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। देखो आपको ये डेटा गिवन है, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, और जो भी हमारे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हो गए, जो भी हमारे फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज हो गए, उसको हम करेंगे ऐड, विच इज H एंड A, सो वी विल गेट 5। नेक्स्ट स्टेप इज आवर, अब हमारे पास HA का 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब उसको फिर से टेबल में डालेंगे और उसको फिर से सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। तो जो भी हमारे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हो गए उसको फिर से हम ऐड करेंगे विच इज HA प्लस C। तो हमारे ये आ गया 5 + 5 10। देन नेक्स्ट हम फिर से वही करेंगे, जो भी हमारा 10 आया है वो हम टेबल में डालेंगे और फिर से सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, और उस सॉर्टेड ऑर्डर के टेबल को हम फिर से जो भी हमारे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हो गए उसको ऐड करेंगे, और विच इज़ 15, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ 10 और 15 बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 को ऐड करेंगे। तो जब हमारा ट्री फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब फुल कंस्ट्रक्ट हो गया ट्री, तो तब क्या करेंगे, जो भी इसके लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड जो भी हमारे लेफ्ट साइड होंगे उसको हम क्या करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो राइट साइड है उसको 1, सेम यहाँ पे जो लेफ्ट है उसको 0, जो राइट है उसको 1, ओके। अगर आपको क्या करना है, एज के लिए हफमैन कोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप देखोगे, आप रूट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप रूट से स्टार्ट करोगे और देखोगे कि एज पे आने के लिए आपको कौन सा पाथ चूज करना पड़ रहा है, तो इट इज 0 0 0, ठीक है, 25 10 5 एंड देन एच। तो आप देख सकते हो, तो एज का कोड आ गया 000। ए पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 0 1 विच इज 25 10 5 एंड देन 3, ओके।
सी, आपको सी पे जाना है तो क्या 25, 10 एंड 5 मतलब 0 एंड 1। ओके, ऐसे आपको हफमैन कोड बिल्ड करना होता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड टुडेस ऑल टॉपिक्स। अच्छे से प्रैक्टिस करना, कल आपका पेपर है। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज आई कुडंट अपलोड एनी वीडियोस। अच्छे से पढ़ाई करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।